घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। काशी की महारानी मंडालसा की कथा हो या फिर हो भगवान शिव के हंसावतार की कथा, या फिर इस कलिकाल में एक हंसनी के सती होने की कथा, ये सारे वृत्तांत इसी पावन स्थान से जुड़े हुए हैं। कहते हैं इसी टीले पर एक दिव्य संत आज भी विद्यमान है जो सतयुग से निरंतर तपस्या कर रहे हैं। दिगंबर भेषधारी वो संत इस मिट्टी के कण कण में रसे और बसे हैं। नैमिष दर्शन की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपको लेके आए हैं नैमिष के एक अद्भुत और विलक्षण स्थान पर। यह भूमि रिद्धि और सिद्धि भी देती है। ये वो तपोभूमि है जहां से आप यश, वैभव और कीर्ति पा सकते हैं। लेकिन सवाल एक है कि इस भूमि पर जब आएंगे तो दर्शनीय यहां कुछ नहीं है। न यहां पर भव्यता है, न यहां विशालता है, न यहां पर कोई मंदिर है तो केवल मां गोमती का आंचल और मां भूमि का यह पावन टीला। और इस टीले में सनातन काल से तप करते ऋषियों की तपोबल। अगर आप वास्तव में कुछ पाना चाहते हैं तो एक बार नैमिष के इस पावन धाम हंसनी पर जरूर आएं। यहाँ पर यहाँ इतना जंगल है विकट, इधर उधर बकरी चरा करती और भेड़िया पकड़ ली, इस टीले पर यहाँ नहीं पकड़ पाई। अंत सब कहूँ पकड़ के ने खाई जाई, मतलब यहाँ पर यहाँ कोई जानवर नहीं पकड़ पाई। चाहे जहाँ पर यहाँ बैठो, चाहे जहाँ सोई जाओ। और यहाँ इतने इतने भयंकर सर्प निकलते हैं, जैसे हम तुम लोग बैठन इधर इतने निकले चले जी हैं। चारों ओर बियाबान घनघोर जंगल और पीछे कल कल का कलरव करती बहती मां गोमती, और उसके समीप है ये एक टीला। इस टीले को पौराणिक दृष्टिकोण से या पुराणों में हंसनी स्थान बताया गया है। तीर्थ वर्णमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ये आज गंगा गोमती के किनारे घनघोर जंगल में हंसनी का ये स्थल है। यहाँ पे तप करने से यहाँ पे सिद्धि प्राप्त होती है, और तत्कालीन यहाँ पे सिद्धि प्राप्त होने पर जो भी यहाँ पे कामना लेके आता है उसकी पूर्ण हो जाती है। काशी के राजा को जब श्राप लगा था और
प्रायश्चित करने वो इसी स्थान पर आए थे तो उनके शरीर पर बंधे कौवे के पंख हंस में परिवर्तित हुए थे। यानी ये प्रमाणित है कि ये भूमि कायाकल्प करती है। ये शांति एरिया है, शांत है और जंगल है घनाघोर, नीचे गोमती बह रहा है और ये टीला में उनकी स्थान है। ये सिद्ध स्थान है, सिद्ध स्थान है ये। यहाँ मनोकामना पूरी होती हाँ, मनोकामना पूरा होता है। है। और क्या खास बात है? यहाँ शांति वातावरण रहता है और बड़े अच्छे लगता है। यहाँ कायाकल्प होता है। यहाँ कैसे? कौवा से हंस बनते हैं। ये कौवा रहे जो कि हंस हो गए, कायाकल्प हो गया। बेहद विचित्र स्थान है नैमिषारण्य का हंस हंसनी। माँ आदि गंगा गोमती का तट, चारों तरफ घनघोर जंगल, आदमखोर जानवर और एक टीला। बस सारा रहस्य इसी टीले पर है। यहाँ कोई मंदिर नहीं है, न पानी न बिजली न कोई व्यवस्था। फिर भी यदा कदा रहस्यमय साधु यहाँ दिख जाते हैं, परंतु आज सामान्य साधु यहाँ नहीं रुक पाते। वर्तमान में जो साधु हैं उनके पास न मोबाइल है, न टॉर्च, न पैसा, न ही खाना बनाने का कोई साधन। टीले पर न बिजली है न बैटरी। आगे की कल्पना आप करें कैसे हैं नैमिष के संत। कहते कभी यहाँ हंस तीर्थ था। भगवान के हंस अवतार की कथा भी यहीं से जुड़ी है। और काशी के राजा जब धोखे में अपनी पत्नी मदालसा की जगह अपनी पुत्री गुणा केसरी को स्पर्श कर लिया, तब उनके राज पुरोहित ने नैमिष भेजा था, ये कहकर कि काले घोड़े पर नीले वस्त्र पहनकर, हाथ व सर पर कौवे के पंख बांधकर नैमिष जाएं और जहां काला घोड़ा नीले वस्त्र सफेद हो जाएं और कौवे के पंख हंस के पंख में बदल जाएं, समझ लीजिएगा वो हंस तीर्थ है और आप पाप मुक्त हो गए। कहते हैं इसी जगह पर राजा का घोड़ा सफेद हुआ, वस्त्र सफेद हुए और कौवे के पंख हंस के पंख में परिवर्तित हो गए थे। इसी स्थान पर एक हंस हंसनी का जोड़ा रहता था। कहते हैं कि हंस के मरने पर हंसनी ने अन्न जल त्याग दिया और कई दिनों तक वहीं बैठी रही। हंस के साथ ही वो हंसनी सती हो गई और तब वही लोगों ने उनकी समाधि बना दी थी। आज वहां पर एक छोटी सी मठिया बनी हुई है। लोग कहते थे कि यदि सच्चे मन से हंस हंसनी को याद करो तो वो आज भी आपको दर्शन देती है। हमारी टीम ने सच्चे मन से हंस हंसनी को याद किया, तभी हमारे वीडियो जर्नलिस्ट गौरी शंकर ने चीख कर दिखाया कि गोमती के किनारे एक खेत में हंस हंसनी दाना चुग रहे थे। बस हम लोगों ने तुरंत मनोकामना मांगी। शायद रोमांचित कर देने वाला वो बेहद महत्वपूर्ण पल था। टीले पर एक छोटा सा हंस हंसनी की मठिया भी बनी हुई है। यह स्थान मनोकामना तो पूर्ण करता ही है, साथ ही धन ऐश्वर्य यश वैभव के साथ साथ कायाकल्प भी करता है। ध्यान योग सिद्धि तप और दर्शन की कामना हो तो एक बार इस स्थान पर जरूर आएं। नैमिषारण्य तपोभूमि में आदि गंगा गोमती के किनारे, धेनुमती के किनारे हंस हंसनी का एक महाप्रसिद्ध स्थल जो गोमती के समीप में विराजमान, यहीं पे भगवान का हंसा अवतार भी हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं।